नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हुनर तमाशा करता है सड़कों पर। हुनर तमाशा करता है सड़कों पर और किस्मत महलों में राज करती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और आज बच्चों मैं हरियाणा जीके के ना ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बच्चों एग्जाम में आ चुके हैं, आगामी एग्जाम में भी बन सकते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों के ना ये क्वेश्चन बड़े टफ लेवल के बच्चों को लगते हैं, इनको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पर्सन बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। और बच्चों जय मां सरस्वती का नाम लेके टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों आपको मेरी इस वीडियो या किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तमन्ना मैडम की, तो जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आपके कहने पर जो चैनल बनाया है मैजिकल मोटिवेशन बाय प्रदीप सर, उसका भी आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? तो होशियार सिंह दहिया ने। किसने प्राप्त किया था बच्चों? होशियार सिंह दहिया ने 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, भारत पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए इनको कौन सा चक्र मिला था? तो परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया था। तो आपसे बच्चों ये पूछा जा सकता है कि 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र से किसे नवाजा गया था? 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए परमवीर चक्र किसे मिला था? तो बच्चों होशियार सिंह दहिया को मिला था। किसको मिला था? होशियार सिंह दहिया को मिला था। और आपसे अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, होशियार सिंह दहिया को परमवीर चक्र कब मिला? 1972 में इनको कौन सा चक्कर मिला था बच्चों? परमवीर चक्कर मिला। अगर क्वेश्चन ज्यादा डीप गया ना तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इनका संबंध कहां से था? तो इनका संबंध बच्चों सिसाना गांव है, ये सोनीपत में है। कहीं आप सिसाई मत कर देना, वो हिसार में है। सिसाना गांव कहां पर रहेगा? सोनीपत में। और इन्हें कौन सा चक्कर मिला था? परमवीर चक्कर मिला था। कब मिला था? 1972 में मिला था। और बच्चों इंदिरा गांधी के प्रयासों से 1971-72 में ही बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ना, वो किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ना, वो भी किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अब आप कहोगे गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों 1905 में ना जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस बंगाल विभाजन के दौरान ना एक गीत गाया था बच्चों, आमार सोनार बांग्ला। कौन सा गीत गाया था? आमार सोनार बांग्ला। और इसी को बांग्लादेश ने अपना क्या बना लिया? राष्ट्रीय गान बना लिया। तो ये क्वेश्चन होशियार सिंह दहिया वाला आ सकता है, सिसाना सोनीपत से क्या था इनका संबंध था। आगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। बंसीलाल हरियाणा के जो सब लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री थे 1975 से 77 के बीच में, वो क्या कौन से मंत्री थे? तो 1975 से 77 के बीच में ना चौधरी बंसीलाल बच्चों, 1975 से 77 के बीच में, 75 से 77 के बीच में ना चौधरी बंसीलाल कौन से मंत्री रहे थे बच्चों? रक्षा मंत्री रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों पूछा गया है, कौन से मंत्री थे? तो रक्षा मंत्री थे। और चौधरी बंसीलाल अभी बच्चों एक मतलब स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल एचएसएससी ने चौधरी भजनलाल माना है। वैसे दिनों में काउंट करें तो चौधरी बंसीलाल का कार्यकाल लंबा था। और 41 वर्ष की उम्र में चौधरी बंसीलाल क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। तो सबसे युवा सीएम भी चौधरी बंसीलाल माने जाते हैं। एक बार आया था बच्चों, हरियाणा का ऐसा कौन सा सीएम था जिसने दूसरी भाषा तमिल लागू कर दी थी? दूसरी भाषा किसको लागू कर दिया था? तमिल को लागू कर दिया था। तो दूसरी भाषा भी तमिल को लागू किसने किया था बच्चों? चौधरी बंसीलाल ने इनको लागू किया था। और 1970 में इनके टाइम में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। और 1970 में ना इनको सम्मानित करने के लिए इंदिरा गांधी कहाँ आई थी? हरियाणा के करनाल में आई थी। हरियाणा पहला गांव भारत का राज्य बना था जिसने हर गांव तक क्या पहुंचाई थी? बिजली पहुंचाई थी। तो ये याद कर लेना, ये बीच में 75 से 77 वाला टाइम था ना, उस टाइम वो क्या कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री
थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, किसे हरियाणा लोक थिएटर का जनक कहा जाता है बच्चों? अली बख्श को। किसको कहा जाता है? अली बख्श को हरियाणा लोक थिएटर का जनक। हरियाणा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूं। हरियाणा लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हरियाणा लोक थिएटर का जनक बच्चों अली बख्श को कहा जाता है। वैसे अली बख्श का संबंध कहां से था बच्चों? अलवर से था। और अलवर कहां पर है? राजस्थान। लेकिन बाद में ये ना हरियाणा के कहां पर आकर रहने लग गए थे? हरियाणा के रेवाड़ी में आकर बस गए थे। तो एच.एस. शशि इनका संबंध कहां से मानती है? अली बख्श का रेवाड़ी से मानती है। वैसे ये कहां से थे? अलवर, राजस्थान से। आगामी एग्जाम में बच्चों यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी ना एक रचना याद कर लेना बच्चों, अलवर का सिफतनामा। इनकी रचना आ सकती है अलवर का सिफतनामा। अलवर का सिफतनामा किसकी रचना थी? तो अली बख्श खां की रचना किया थी। अलवर से थे तो अलवर का सिफतनामा इनकी क्या थी? रचना। और बच्चों यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि महाराज शिवदान सिंह का 12 मास। महाराज शिवदान सिंह का 12 मास, ये भी इनकी क्या थी बच्चों? महाराज शिवदान सिंह का 12 मास। और अलवर का सिफतनामा किसकी रचना थी? अली बख्श खां की रचना थी। इनका संबंध अलवर राजस्थान से था। लेकिन ये एच.एस. शशीन का संबंध कहां से? ये बाद में कहां पर आ गए थे? रेवाड़ी में आ गए थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे हरियाणा का जॉन मिल्टन आ गया है ना, तो हरियाणा का आंसू कवि भी आ सकता है। तो हरियाणा का आंसू कवि भी बच्चों किसको कहा जाता है? दयाचंद मेहना को कहा जाता है। क्योंकि हरियाणा का जॉन मिल्टन आ चुका है, तो हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मेहना को कहा जाता है। और हरियाणा का आंसू कवि भी किसे कहा जाता है? तो ये भी दयाचंद मेहना को कहा जाता है। बच्चों एच.एस. जो मतलब हरियाणा जीके की ना हैंड रिटन आपको नोट्स चाहिए ना, इंडिया जीके हरियाणा जीके के, दुरीना पे लिंक है बच्चों, वहां जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो बिल्कुल स्टोरी वाइज लिखे हुए हैं, वहां से आप मंगवा सकते हो। बिल्कुल प्रिंटिंग चार्ज पर आप तक वो चीजें पहुंच जाएगी। और बच्चों यहाँ से बच्चे कह रहे हैं सर आप हरियाणा जीके साथ में करवाना। बच्चों हरियाणा जीके भी आपको करवा रहा हूं। अगर इंडिया जीके तो चल रही है, मिड एंशिएंट करवा दिया, मिडवेल चल रहा है, मॉडर्न भी कराऊंगा, पॉलिटी ज्योग्राफी करवाऊंगा। और स्पीड से चाहिए ना, तो बच्चों दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने एंशिएंट इंडिया बच्चों पूरी की पूरी, मिडवेल इंडिया पूरी की पूरी बच्चों, मॉडर्न इंडिया पूरी की पूरी, पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी, ज्योग्राफी पूरी की पूरी बच्चों, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेटेड हरियाणा जीके, और पूरी की पूरी जो कलरक में पूछी गई थी वर्ल्ड जीके के, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो सारा का सारा कोर्स डाल दिया है। मात्र 400 रुपए में रहेगा। अच्छा लगे तो यहाँ से देख लेना। यहाँ भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लगभग 250 वीडियो इस कोर्स में आपको मिल जाएगी। आगे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन बना है कि हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो हरियाणा पुलिस और बाल विकास विभाग। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, बाल विकास विभाग की संयुक्त योजना है। हरियाणा पुलिस और बाल विकास विभाग ने कौन से बच्चों को बच्चों खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो बच्चों ऑपरेशन मुस्कान योजना चलाई है। कौन सी योजना चलाई है? ऑपरेशन मुस्कान। आगामी एग्जाम में ये बन सकता है, ये कब चली थी? 1 जुलाई 2015 को चली थी। कौन सी योजना चली थी खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए? ऑपरेशन मुस्कान। और बच्चों इसके साथ है ना एक योजना और चली थी, म्हारा गांव जगमग गांव। और ये बच्चों विद्युत विभाग की योजना थी, म्हारा गांव जगमग गांव। ये भी कब चली थी? 1/7/2015 को ये योजना चली थी। तो दो योजना एक साथ चली थी, म्हारा गांव जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान। तो आगामी एग्जाम में बच्चों ये दोनों क्वेश्चन है ना आपसे बेहद इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आगामी एग्जाम के लिए। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों कि हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में काम किया था। तो बच्चों राज्य की राज्यपाल, एच.एस. शशि ने राज्यपाल दे दिया, लेकिन चंद्रावती ये बच्चों पुदुचेरी, पांडेचेरी जिसे पुदुचेरी की क्या बनी थी? राज्यपाल।
वैसे बच्चों पुदुचेरी है ना, ये यूटी में आता है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी दोनों यूटी में आते हैं, तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं बनते, उपराज्यपाल बनते हैं। लेकिन एचएसएससी ने पूछा था एक ऐसी हरियाणा की राजनीतिज्ञ जिसने किसी राज्य की राज्यपाल के रूप में भी काम किया, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों? चंद्रावती हो जाएगी, ये याद कर लेना। ये पुदुचेरी की एचएसएससी ने राज्यपाल डाल दिए। वैसे दिल्ली और पुदुचेरी है ना, यहाँ पर क्या बनते हैं? उपराज्यपाल बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में भी बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये ना पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही थी 1962 से 66 तक पंजाब विधानसभा की, क्योंकि जब हरियाणा गठन से पहले क्या था? पंजाब विधानसभा की क्या रही थी? डिप्टी स्पीकर थी। क्या रही थी बच्चों? डिप्टी स्पीकर थी, डिप्टी स्पीकर थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1966 में ना पंजाब विधानसभा में बच्चों कितनी सीटें होती थी? 154। जब हरियाणा बनाना तो 54 सीटें हरियाणा के हिस्से में आ गई और 100 सीटें पंजाब के हिस्से में आ गई। और 1966 में हरियाणा में 54 सीटें थी, 1967 में इनको बढ़ाकर 81 कर दिया गया और 1977 में इनको बढ़ाकर 90 कर दिया गया। अब ये 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार से भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन आया था बच्चों, जैसे आपको पता है कि देशों में देश हरियाणा किसकी रचना थी? तो उदय भानु हंस की। इनकी और रचनाएं याद कर लेना बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है। संत सिपाही, संक और सहनाई। संत सिपाही, संत सिपाही, संख और सहनाई, संख और सहनाई, संत सिपाही, संत और सहनाई। देशों में देश हरियाणा, देशों में देश हरियाणा। ये बच्चों सारी की सारी रचना किसकी रहेगी? उदय भानु हंस की रहेगी। तो आगे ये भी आ सकता है बच्चों, बेड़ियों के डंग, हंस मुक्तावली। बेड़ियों के डंग, बेड़ियों के डंग, हंस मुक्तावली। ये सारी की सारी रचना किसकी रहेगी बच्चों? ये सारी की सारी रचना है ना किसकी रहेगी? उदय भानु हंस की रहेगी। उदय भानु हंस जी की सारी रचना रहेगी। देशों में देश हरियाणा, संत सिपाही, संघ और सेनाई, बेड़ियों के डंग, हंस मुक्तावली किसकी रचना रहेगी? उदय भानु हंस की रचना रहेगी। हमें एक ही आई है, तो आगामी एग्जाम में बच्चों ये तीनों रचना है ना मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, क्योंकि एचएसएससी हमें हिंट दे देती है कि आगामी एग्जाम में मैं क्या पूछना चाहती हूँ। आज ये एक क्वेश्चन पूछेगी ना, तो आगामी एग्जाम में हमें सचेत रहना चाहिए कि आगामी एग्जाम में एचएसएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे आता है बच्चों फरल गांव में फल्गु मेला। आपको पता है फल्गु मेला बच्चों फरल गांव कैथल में लगता है, लेकिन क्वेश्चन ये तो बन चुका है। फल्गु मेला कहां पर लगता है? ये बहुत बार आ गया, फरल गांव में। और फरल गांव कहां पर है बच्चों? कैथल में है। लेकिन ये पूछेगा ये मेला किस अमावस को लगता है? तो ये मेला सोमती अमावस्या को लगता है। ये अभी सोमती अमावस्या निकली है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फल्गु मेला कहां पर लगता है? फरल गांव कैथल में लगता है। किस अमावस्या को लगता है बच्चों? ये याद कर लेना। ये मेला है ना किस अमावस्या के दिन लगता है? सोमती अमावस्या के दिन ये क्या लगता है? मेला किस गांव में लगेगा? फरल गांव कैथल में लगेगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों। पांडवों ने कहते हैं सोमती अमावस के लिए तप किया था, ये उस टाइम आई नहीं थी, तब पांडवों ने श्राप दे दिया था कि कलयुग आएगा और तू रोते हुए घूमेगी और तुझे कोई पूजने वाला नहीं है। और पांडवों के श्राप की वजह से अब सोमती अमावस आती है, लेकिन ना लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। आगे ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों जो आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये वैसे मैं क्यों करवा रहा हूं? करवा इसलिए रहा हूं क्योंकि बैसाखी है ना, ये पूछा गया था। बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है? सामान्यतः कब मनाई जाती है? मेरे हिसाब से हरियाणा में सभी को पता है कि बैसाखी कब आती है, 13 अप्रैल को। लेकिन एचएसएससी ने 13 अप्रैल ऑप्शन में नहीं दिया, एचएसएससी ने दिया था 14 अप्रैल। तो ये पूछा था बैसाखी सामान्यतः कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को क्या मनाई जाती है? बैसाखी बनाई जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप गया ना, तो बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैसाखी पर मेला कहां पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में। बैसाखी मेला कहां पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में बैसाखी मेला
लगता है। ये क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में यादविंद्र गार्डन भी, पिंजौर पंचकुला में आम मेला भी वहां पर लगता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे ये क्वेश्चन आता है, गणगौर खालिस्तान देवी के सम्मान में मनाया जाता है। तो गणगौर बच्चों गौरी देवी, गणगौर, ये गणगौर नृत्य है ना बच्चों, ये राजस्थान से हमारे आया है। तो गणगौर है ना, ये गौरी देवी, गौरी देवी। वैसे तो भगवान शिव और गौरा माँ, भगवान गौरा और शिव जी के खुश करने के लिए ये गणगौर नृत्य होता है। और हरियाणा में ये धूमधाम से मनाया जाता है बच्चों, हिसार और सिरसा में ये प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो गणगौर है ना, ये गौरा देवी या गौरी माँ या पार्वती माता के उपलक्ष्य में ये जो उनको शिव भगवान और पार्वती माता को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य होता है, गणगौर है। ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर के युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन ने स्वयं को छिपा लिया था, यानी किसके पानी के नीचे छिपा लिया था दुर्योधन ने खुद को, ब्रह्म सरोवर के। दुर्योधन ने ना युद्ध के टाइम में कि ब्रह्म सरोवर के नीचे, पानी के नीचे खुद को क्या कर लिया था, छिपा लिया था। और बाद में इनको ना वहां से पकड़ लिया गया था। और ब्रह्म सरोवर ये आता है बच्चों चारों ओर से पक्का, एकमात्र हरियाणा का सरोवर कौन सा रहेगा, ब्रह्म सरोवर। और ये भी क्वेश्चन आता है, अल-बेरूनी एक इतिहासकार होते थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किस सरोवर का वर्णन किया था, ब्रह्म सरोवर। और अल-बेरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप कमेंट करके हमें बताना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में बनता है। आगे आता है बच्चों, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तब खालिस्तान से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अब आपको पता है बच्चों भगवत दयाल शर्मा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था वैसे तो। भगवत दयाल शर्मा है ना, जब मुख्यमंत्री बने, हम पढ़ते हैं हरियाणा का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री था, ये निर्वाचित नहीं थे ना। तो बच्चे सोचते हैं कि ये मनोनीत थे तो चुनाव क्षेत्र तो नहीं होगा ना, लेकिन चुनाव क्षेत्र कौन सा था बच्चों, इनका झज्जर था। कौन सा था, वैसे इनका गांव पूछे ना तो इनका गांव बेरी है, और बेरी गांव कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। और एक क्वेश्चन यहां से आता है, माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहां पर लगता है, तो माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहां पर लगता है, बेरी गांव, झज्जर। एक बार आया था, भगवत दयाल शर्मा का संबंध किस पार्टी से था, तो बच्चों ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, हवा सिंह ने 1966 और 70 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। हवा सिंह का संबंध किस गेम से था, तो बच्चों हवा सिंह का संबंध है ना, इन्होंने 1966 और 70 के एशियन गेमों में ना, एशियन गेमों में स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध किससे था बच्चों, मुक्केबाजी थे था। और जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है ना, उसके जो सह संस्थापक माने जाते हैं हवा सिंह और मास्टर जगदीश संस्थापक थे, और ये सह संस्थापक माने जाते हैं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के। तो बच्चों एशियन नाम आ गया ना, तो एशियन की राशि भी आ सकती है। अभी ना जैसे ना नई खेल मतलब नीति लागू हुई है बच्चों 12 जनवरी 2015 से, उसके तहत है ना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, एशियन में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ मिलते हैं। ये तीनों की तीनों राशि है ना एचएसएससी ने पूछ लिया, तो थोड़ा आगामी एग्जाम में ना सतर्क हो जाना बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये पेपर में ना बहुत बार इनका संबंध ना वैसे उमराव वास भिवानी से इनका संबंध था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। आगे आता है बच्चों, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत और नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। एक आयु से क्वेश्चन आता है, चाहे आपसे लोकसभा पूछ ले तो बच्चों 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा पूछ लेना तो 30 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूछ लेना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अब लोकसभा का है ना, तो वैसे आपने सुना प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का सदस्य होता है, तो राज्यसभा वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो राज्यसभा वाला अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो उसकी आयु तो 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की 30 है, और वैसे 25 वर्ष का इंसान मतलब प्रधानमंत्री के लिए क्या है, एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। और वोट डालने की एज हमारी 18 वर्ष रहेगी, पहले 21 थी अब 18 है। ये क्वेश्चन बहुत बार
बनते हुए देखे हैं। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन ये आया था, खालिस्तान नदी सपत सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती थी। तो बच्चों जो पुराने टाइम में सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी, ये सपत सपत सिंधु प्रदेश का, सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं, सपत सिंधु प्रदेश का, या ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो सपत सिंधु प्रदेश का भाग कौन सी नदी मानी जाती थी? सरस्वती नदी है ना। सपत सिंधु प्रदेश का या 7 नदियों में से एक कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती नदी। यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने खालिस्तान वर्ष एक वन नीति लागू की थी। तो हरियाणा ने वन नीति लागू की थी बच्चों 2006 में। हरियाणा ने वन नीति कब लागू की थी बच्चों? 2006 में। और 2006 को ही हमने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। कब मनाया था? 2006। और आपसे पूछे किसान मजदूर वर्ष, तो ये 2009 को हमने किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया। यहां से भी बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार पूछा गया था बच्चों, पिंजौर गार्डन खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये ना पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है। पंचकुला से ना इसकी दूरी 11 किलोमीटर है। पंचकुला से ना यादवेंद्र गार्डन की दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। आजकल दूरी भी पूछी जाती है। पंचकुला से यादवेंद्र गार्डन की दूरी कितनी रहेगी बच्चों? 11 किलोमीटर रहेगी। पंचकुला से यादवेंद्र गार्डन की दूरी कितनी रहेगी? 11 किलोमीटर रहेगी। और बच्चों ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। विश्व विरासत सूची में शामिल है कौन सा गार्डन? यादवेंद्र गार्डन। और इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे उत्तर भारत का क्या कहते हैं? नंदन वन भी कहते हैं। आगे आता है बच्चों, हरियाणा के एक मिट्टी की प्रमुख समस्या क्या है? तो हरियाणा की मिट्टी की समस्या है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, ये हरियाणा की मिट्टी की क्या रहेगी? हरियाणा की मिट्टी की प्रमुख समस्या कौन सी रहेगी? मृदा अपरदन। और इसे ना रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ये भी आ सकता है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो बच्चों मृदा अपरदन को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैं नहीं कहता नहीं आते, मैंने डिटेल में करवाने की कोशिश की। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारे किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है गलत हो। उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप और जीके मैजिकल मोटिवेशन बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।